अस्सलाम वालेकुम जी। आई रियली होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सो लेट्स स्टार्ट इन कंटिन्यूशन ऑफ आवर सेकंड लेक्चर दैट वाज अबाउट एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड। एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड का ये सेशन पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड को हम यूज़ किस तरह से करते हैं। हमने एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड पढ़े थे फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, स्विंग्स हाइज एंड स्विंग लोज। इसके लिए आप मेरी पिछली यूट्यूब की वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि हम ऑर्डर ब्लॉक को किसके साथ यूज़ करते हैं, हम फेयर वैल्यू गैप को किसके साथ यूज़ करते हैं, और हम स्विंग हाइज और स्विंग लोज को किसके साथ यूज़ कर सकते हैं, और हम कब हमने ट्रेड नहीं लेनी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर ब्लॉक की बात कर लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक को हम यूज़ करते हैं एक्सपेंशन के साथ, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक ये मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख भी देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक को हम यूज़ करते हैं एक्सपेंशन के लिए। हमारे जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं रिट्रेसमेंट के लिए। हम यूज़ करते हैं स्विंग हाइज और स्विंग लोज को रिवर्सल के लिए। और जो चौथी स्टेट होती है वो होती है कंसोलिडेशन। इसके अंदर हम कोई भी ऑर्डर नहीं लेते, कोई भी ट्रेड नहीं करते। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि ये सब चीज़ें क्या चीज़ हैं, एक्सपेंशन क्या है, रिट्रेसमेंट क्या है, रिवर्सल क्या है और कंसोलिडेशन क्या है, और हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सपेंशन के लिए। जब एक मार्केट ऑर्डर ब्लॉक बनाती है, ठीक है, उसको वैलिडेट कर देती है, जब हमें पता चल जाता है, वैलिडेशन हो जाती है उसकी कि ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, तो फिर मार्केट उसको टेस्ट करती है, ठीक है। और टेस्ट करने के बाद मार्केट एक्सपैंड कर जाती है, यानी फैल जाती है, किसी एक डायरेक्शन में चली जाती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। आपके रेफरेंस के लिए मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। मार्केट इसके बाद उसने एक ऊपर की कैंडल बनाई और फिर वापस आके ऊपर एक विक लगाई और फिर वापस आके ये ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया है, ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी को टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद मार्केट एक्सपैंड कर गई है, मार्केट फैल गई है या एक डायरेक्शन में चले गई है, और ये डायरेक्शन कौन सी है, ये है बुलिश डायरेक्शन, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक किस में यूज़ होता है, एक्सपेंशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। फेयर वैल्यू गैप मैंने आपको कहा रीट्रेसमेंट के लिए यूज़ होता है, कि उसमें प्राइस रीट्रेस होती है। अब रीट्रेस का मतलब क्या है, रीट्रेस का मतलब है कि प्राइस का वापस आना फेयर वैल्यू गैप के अंदर करेक्शन के लिए, अपनी करेक्शन करती है वो आके, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाती है रीट्रेसमेंट। अब फॉर एग्जांपल ये एक फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ये मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। ये मेरे पिछली यूट्यूब की वीडियो में मौजूद है, लेकिन फिर भी ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है। सो थर्ड और फर्स्ट के दरमियान जो बॉडी होती है सेकंड कैंडल की, वो कहलाती है फेयर वैल्यू गैप। अब आप देखें प्राइस वापस इसके अंदर आई, उसने आपको करेक्ट, अपने आप को करेक्ट किया, रीपोजिशनिंग की, और उसके बाद दोबारा बेरिश हो गई। 3-4 बार प्राइस इसके अंदर आई है और उसने इसके अंदर रीट्रेस किया, और रीट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट बुलिश हो गई, सॉरी बेरिश हो गई है। इसी तरह से जब उसने उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया और फिर मार्केट यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक बना के फिर बुलिश हो गई। ये एक फेयर वैल्यू गैप की एग्जांपल है। इसी तरह से हम फेयर वैल्यू गैप की और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। हमें फेयर वैल्यू गैप जगह जगह नज़र आएंगे, क्योंकि मार्केट का यही काम है कि वो फेयर वैल्यू गैप्स बनाती है, ऑर्डर ब्लॉक्स बनाती है, और अपने स्विंग्स हाई और स्विंग लो को उड़ाती है। ये भी आपका एक, ये देखिए, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट बुलिश हुई, बुलिश होने के बाद इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर उसने टैप इन किया, और टैप इन करने के बाद उसको रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट दोबारा बुलिश हो गई। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं ये रीट्रेसमेंट के लिए यूज़ होते हैं, प्राइस की वापसी के लिए, उसकी करेक्शन के लिए। अब ये जो आप यहाँ पे एक विक देख रहे हैं, ये विक फेयर वैल्यू गैप से निकल गई है, लेकिन इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि इसने फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं दी। अगर ये कैंडल इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज हो जाती, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ये कैंडल क्लोज हो गई है, तो इसका ये मतलब है कि ये फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुई, इससे ऊपर क्लोज हुई है। विक जितनी मर्जी बड़ी लगा दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसने इसको रिस्पेक्ट दी और उसके बाद मार्केट दोबारा बुलिश हो गई। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक की एक्सपेंशन, फेयर वैल्यू गैप की रिट्रेसमेंट। अब हम बात करेंगे स्विंग हाइज और स्विंग लोज का रिवर्सल।
ये बहुत ही आसान है, क्योंकि ये देखिए इसका सिर्फ ये मतलब है कि प्राइस अपना पुराना स्विंग हाई उड़ा के, ये स्विंग हाई है, इसको इस हाई ने उड़ा दिया, टेकअप कर लिया। तो जब टेकअप कर लिया, नया हायर हाई लगा दिया और उसके बाद मार्केट रिवर्स कर गई। बिल्कुल इसी तरह से आप ये देखिए कि ये एक लो है, या आप इसकी मिसाल ले लीजिए, ये लो है, उसके बाद मार्केट ने इसको हल्का सा क्रॉस किया है, बहुत हल्का सा, एक नया लो लगाने के बाद मार्केट फिर बुलिश हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आप यूं भी देख सकते हैं कि ये एक लो है, मार्केट ने एक ये लो लगाया, इन लोज की लिक्विडिटी ली और उसके बाद मार्केट दोबारा बुलिश हो गई। तो जब मार्केट अपने हाइज और लोज को, और ये चीज़ स्पेशली डेली के चार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाती है, और हम इससे अपना बायस भी निकालते हैं कि जब मार्केट अपना पुराना हाई या पुराना लो उड़ा देती है, ये देखिए ये लो है, ये उड़ गया, इसके बाद मार्केट रिवर्स कर गई है। ठीक है, इसी तरह से आप हाई में आ जाएं, मार्केट ने अपने ये पुराने हाइज को लिया और पुराने हाइज को लेने के बाद मार्केट बेरिश हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रिवर्सल हम हाइज और लोज से देखते हैं, रिट्रेसमेंट हम फेयर वैल्यू गैप से देखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक से हम एक्सपेंशन देखते हैं। तो कंसोलिडेशन में क्या देखते हैं? कंसोलिडेशन इंतहाई इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग का, लेकिन उसके अंदर हम किसी भी किस्म की ट्रेड नहीं लेते। अब कंसोलिडेशन चीज़ क्या है? कंसोलिडेशन कहते हैं ऑर्डर पेयरिंग को, कंसोलिडेशन कहते हैं लिक्विडिटी इंजीनियरिंग को। जब मार्केट ऊपर नीचे ऑर्डर्स लगाती रहे, किसी एक ख़ास डायरेक्शन में ना जाए, रेंज बाउंड रहे, ये सारे एक ही चीज़ के नाम है। मार्केट रेंज बाउंड रहे, लिक्विडिटी को इंजीनियर करे, ठीक है, या कंसोलिडेट करे, किसी एक ख़ास डायरेक्शन में ना जाए, ना बुलिश हो ना बेरिश हो, तो इसके अंदर हम ऑर्डर्स नहीं लेते जब तक हमें मार्केट को ख़ास इंडिकेशन ना दे दे कि मार्केट ने बुलिश होना है या बेरिश होना है। तो आई रियली होप आपको इस शॉर्ट वीडियो के अंदर ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि रिट्रेसमेंट क्या चीज़ होती है, कंसोलिडेशन क्या चीज़ होती है, एक्सपेंशन क्या चीज़ होती है, और रिवर्सल क्या होता है। आप वीडियो को दोबारा देखिए, और इसके अंदर कोई चीज़ ना समझ आए तो कमेंट्स में अपने ज़रूर मुझे बताइएगा, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक शॉर्ट वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड। और एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि अगर आप हमारे प्रीमियम कोर्स में एनरोल करना चाहें तो हमारी प्रोफेशनल वेबसाइट जो है वो अब लाइव है, उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूँगा। आप काइंडली उसको विज़िट कीजिए, और उसके बाद आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट के थ्रू भी, और मैं अपना जो बिज़नेस नंबर है वो भी मेंशन कर दूंगा। आप उसके ज़रिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे मज़ीद मालूमात ले सकते हैं एनी टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना और अपने साथ वालों का सबका ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।